मैं संतोष कुमार तिवारी आईपा से। आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, यह एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम समाज के उन लोगों से बात करते हैं जो समाज में एक अपनी अलग छाप रखते हैं, अलग कार्य करते हैं, जिनसे समाज के लोग कुछ सीखते हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में समाज में, देश में या उनकी जिस कार्य क्षेत्र में किस तरह के बदलाव होने चाहिए, किस तरह के सुधार होने चाहिए। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एलसी अग्रहरी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में किस तरह के सुधार में स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह और बेहतरीन सुधार किया जा सकता है, इसमें कौन कौन लोग अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब का स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आप सभी को। आज के समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी स्तर तक सुधार हुआ है। इसमें या इस बात को लेकर नकारा तो नहीं जा सकता है। बहुत सारी कमियां समाज में भी हैं, जागरूकता के स्तर की। इसमें सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि जैसे शासन या प्रशासन जो भी सुविधाएं, जो भी व्यवस्थाएं समाज के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए उपलब्ध करा रही है, वहां तक समाज में जैसे कुछ पीड़ित लोग या मरीज जो भी हैं उन सुविधाओं को ले नहीं पा रहे। कभी कभी लोग सरकारी के नाम पे ये भी बोल देते हैं कि भाई वहाँ पे अच्छा व्यवस्था नहीं है या वो चीज़ हमें जो जरूरत है वो नहीं मिल पाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप जागरूक हैं, आप उनसे बातें करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे बैठे हर लोग शिक्षित हैं और वो सुविधा देने के लिए ही बैठे हैं। थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप जब एक तारतम्य बनाएंगे, समाज में वहां तक पहुंच बनाएंगे और उन सुविधाओं के बारे में आप लेना चाहेंगे तो जरूर मिलेगा। तो इसमें समाज के लोगों को, मरीज के साथ के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और ये चीजें आप लोगों के द्वारा लोगों को जरूर मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों को जागरूकता की बहुत जरूरत है, तो इसमें एक चीज सवाल आता है डॉक्टर साहब की, जैसे कि आज देखा जा सकता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि सरकारी अस्पताल देकर लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, ताकि क्या कमियां समझ में आती हैं पब्लिक को या किस तरह की चीजें होती है कि लोग ऐसे, जबकि वहां पर भी योग्य डॉक्टर होते हैं, ऐसा क्यों लोग सोचते हैं? देखिए, हम तो शासन प्रशासन को एक चीज और सुझाव देना चाहेंगे जो ऊपर से होने की जरूरत है। भाई ठीक है, सुविधाएं जैसे हम सरकारी स्तर पर बैठे हैं या कोई भी सुविधा लेकर बैठे हैं, तो उन सुविधाओं को कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि ये सुविधाएं यहाँ पे हैं और वो एकदम फ्रंट पे होना चाहिए। और ये सुविधाएं आपका हक है, ये अधिकार के रूप में उनको बताया जाए कि आप ये सुविधा देखिए यहाँ उपलब्ध है, ये दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध है, वो सारा मेंशन हो रहा है और उसकी उपलब्धता भी वहाँ पे रखी जाए। जैसे मरीज को अगर वो चीज़ काउंटर से नहीं मिलता है, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया और अगर नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पे लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर लिस्ट में वहाँ सामने अगर प्रस्तुत है, वो देख के बोल सकता है भाई ये चीज़ें आपने क्यों नहीं दिया, और अगर नहीं है तो आपने यहाँ लोड लिखा क्यों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर ये ट्रांसपेरेंसी पे जो है सरकारें या शासन प्रशासन के लोग इसको अगर मुहैया कराते हैं आम जनता तक, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होगी समाज के लिए, देश, क्षेत्र, जनपद के विकास के लिए। जैसे कि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आप कई वर्षों से आप ये सेवा दे रहे हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं, तो इसमें जैसे कि देखा जा सकता है कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें कि कहाँ दिक्कतें आती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं जिससे कि ज्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं, तो इस पर किस तरह की सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, बीमारियां तो बहुत हैं, लेकिन जो एक्यूट या मौसम या समय के साथ जो बीमारियां ज़्यादातर होती हैं वो ज़्यादा वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, वायरल इन्फेक्शन है, कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं। और वायरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें एक्यूट कंडीशंस होता है और इससे बचने के लिए इम्यूनिटी तो ठीक है, इम्यूनिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनको कैसे मौसम बदलने के समय कैसे बचाव रखना है, इस पर बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। जब कोई पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम लोग यही डायग्नोस करते हैं कि वायरल ज़्यादातर मिलते हैं। तो अगर 100 ओपीडी में हम देखा जाए तो उसमें
मोर देन 75% वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उस 75% के जो पेशेंट हैं, अगर उसमें भी हम क्लासीफाई करें तो मोर देन 80% रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जिसमें रिकरेंसी बहुत होती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो सबसे ज़्यादा हमें मौसम को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है मौसम कई तरह के हैं, और उसमें परिवर्तन जैसे ही आता है तो आमतौर पे वायरल इन्फेक्टिव होते हैं और वो प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़रूरी यही है आम जनता के लिए कि वायरल प्रॉब्लम से बचने के लिए जो एक्यूट कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं समाज में या लोगों में, उससे हम कैसे बचें। ठीक है, तो एक तो बचाव जरूरी है, और दूसरी चीज़ बहुत घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनके पास आसपास के नज़दीक अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो शिक्षित डॉक्टर्स हैं, जो तो उनको उनसे संपर्क करें और अच्छा इलाज मिलेगा। नहीं, इलाज के मामले में कभी-कभी मामले ऐसे आते हैं कि लोग अपने घर पे दवाइयाँ रखे रहते हैं और खुद उसको दे देते हैं बच्चों को, या लोग खुद ले लेते हैं। तो इस तरह के मामले कभी-कभी बिगड़ जाते हैं। तो इस पर आखिर एक जो व्यक्ति हो, जो परिवार है, उसको किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि इस तरह की कोई घटनाएँ ना हो? देखिए, दवाइयों के मामले में कभी भी ट्रायल नहीं करना चाहिए। कभी-कभी ये भी होता है कि हम ट्रायल करते हैं, लोग ठीक भी हो जाते हैं गाँव में या क्षेत्र में ऐसे बैठे-बैठे। लेकिन उचित यही होता है कि दवाइयाँ वहीं दी जानी चाहिए जहाँ पे जो बीमारी है। कभी-कभी ट्रायल में तो ठीक हो जाते हैं, तो लेकिन वो फंडा ठीक नहीं है कि मतलब उस आधार पे हम आज हमारा ये बच्चा कोई दिक्कत हुआ और ये दवा दिया, ठीक हुआ, और उसी दवा को हम आगे चल के किसी को उससे रिलेट करके, क्योंकि हर बीमारी अलग होती है। सिम्टम्स तो लगभग हर बीमारी में एक जैसा लगता है, लेकिन बीमारी एक्चुअल में अलग होता है। तो वो डायग्नोसिस की चीज़ें देखिए डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो डॉक्टर से संपर्क करके ही दवा दी जाए, ये सबसे अच्छी बात है, और ये बेहतर रहेगा। कभी भी किसी भी प्रकार की मतलब छोटी या बड़ी भी समस्या होने से आप बचेंगे। इसमें एक चीज़ें भी देखने को मिलती है कि लोग दवाइयाँ रखी रहती हैं, पुरानी दवाइयाँ 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने की दवाइयाँ रहती हैं, उसकी सील खुल चुकी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी परिवार के लोग दे देते हैं, ठीक है, डॉक्टर से मिलने कौन जाए? इस तरह छोटी-सी लापरवाही कभी-कभी भारी पड़ती है, तो इस पर लोग आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह के लोग कार्य करें? देखिए, खुली हुई दवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको हम लोग बताते हैं कि कुछ ड्राई सिरप्स आते हैं, और उन ड्राई सिरप्स को हम घोल के और तैयार करते हैं। तो अगर वो कंटिन्यूटी में हम लोग देते हैं तो 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक दे सकते हैं। लेकिन ये इसका बहुत ध्यान रखना है कि वो दवाइयाँ जो है कलर नेचुरल रख-रखाव अच्छी होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी टेम्परेचर वेरी होने के बाद भी वो दवाइयाँ जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है? तो उसको सही कंडीशन में रखा हुआ है तो 1 हफ्ते तक खुली हुई दवाइयाँ दे सकते हैं। जैसे कि 2 वर्षों से लगभग पूरा देश कोविड-19 की चपेट में है और यहाँ पे तरह-तरह के जो इसके विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। जैसे कि चर्चा भी चल रही है कि बच्चों के लिए भी तीसरी लहर जो है संभावित है या चल रही है, उसके भी लोग प्रभाव में आ रहे हैं। तो आखिर किस तरह की चीज़ों को लोग बचाव करें जिससे कि लोगों का ये जो स्वास्थ्य तो सही हो और लोग बेहतर से रह सकें? देखिए, कोविड तो एक वैश्विक महामारी है, और इसके बारे में हर लोग आज के समय में सचेत हो चुके हैं, और जितनी भी ज़रूरत की जानकारियाँ हैं सबको प्राप्त हो चुकी हैं। सबसे बड़ी कमी अभी तक जो आ रही है वो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं अगर लोग फॉलो करेंगे, जैसा कि बताया गया है, दूरी, मास्क पहनना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें, और क्या खाना है बाहर जाने पे, और इस खान-पान पे भी विशेष रूप से ध्यान दें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। तो काफ़ी हद तक हम लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे भी। जैसे बच्चों की बात की जाए, जैसे इसमें चर्चा है कि बच्चों के लिए ज़्यादा इसमें काफ़ी इन्फेक्टिव है। तो इसमें जैसे कि आजकल देखा जाता है कि बच्चे टॉफ़ी, बिस्किट या इस तरह के फ़ास्ट फूड खाने के आदी हो जाते हैं और गार्जियन भी थोड़ा उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, प्रमोट करते हैं कि ले, ले बेटा खा ले। तो आखिर इस तरह की चीज़ों को क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आज की डेट में मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और उन चीज़ों को, जैसे बड़े लोग बाहर निकलते हैं तो हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इस पे बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि क्या खिलाना है, और मार्केट में क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या सही तरीके से हैं कि नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे पैकेट्स में जो है प्रिजर्वेटिव के साथ जो है फूड मटेरियल्स या चिप्स या कुरकुरे के नाम से जो कॉमनली लोग जान रहे हैं, तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस पे भी थोड़ा-सा इसके स्टैंडर्ड पे ध्यान दिया जाए, और गार्जियंस भी इस पे ध्यान दें कि हमें क्या बच्चों को देना कि नहीं देना है। मार्केट में बहुत से फ्रूट्स हैं, उनको भी दीजिए और बच्चों को उसकी आदत डालिए।
वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, फास्ट फूड की अपेक्षा अगर कहा जाए उनको जो दूसरी नहीं। चीज़ दे दीजिए उसके बारे में। देखिए, फास्ट फूड के लिए मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि भाई बच्चों को फास्ट फूड पे जो है बेस्ट किया जाए, क्योंकि ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी भी नहीं है और आपकी इसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट नहीं होगी और जहाँ तक है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो फास्ट फूड के लिए तो कभी नहीं एडवाइस करेंगे, कभी टेस्ट के लिए भाई महीने में 2 महीने में आप कभी लेते हो तो ठीक है। बट ये रेगुलर वे में और बच्चों को कभी खुश करने के लिए या बच्चों को किसी मतलब ज़िद कर रहा है कि बस टाइम उसका जो है उधर हो जाए और हम इधर भी अपना काम करें, ये अच्छी बात नहीं होती। तो बच्चों के स्वास्थ्य को एकदम पूरी तरह ध्यान में रखते हुए गार्जियन को किस तरह की अवेयरनेस रखनी चाहिए जिससे कि वास्तव में बच्चे का स्वास्थ्य एकदम सही रहे, खास करके खान-पान के क्षेत्र में? हाँ, खान-पान के स्तर पे भाई बच्चों को न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए ज़रूरी है कि हमें सुबह के नाश्ते में क्या देना है। भई अंकुरित चने हैं, हरे मूँग हैं, सोयाबीन के दाने हैं। हर घर में इसको जो है बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जो इसको पानी में भिगो के और उसको छान के सफाई से और इसमें थोड़ा-सा अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके बच्चों को देना चाहिए सुबह। और हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन जो है कुछ फ्रूट्स भी या फास्ट फूड में उनके ब्रेकफास्ट में रखें और उनके लंच का टाइम फिक्स करें, उनके डिनर का टाइम फिक्स करें और लंच डिनर में घर का बना हुआ सामान अवश्य दें और बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, बाहर की चीज़ें न दिया जाए, कभी-कभार की बात अलग है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों के खान-पान में बहुत गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य में एकदम सही रहे और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अगर स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खान-पान भी बेहतरीन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने आईपैक सांस में निकाला। आपका बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आईपैक और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करिए। धन्यवाद।